स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लाए हैं वो हम लाए हैं लेक्स। अभी तक हम पढ़ चुके हैं हिमालयन रिवर्स, पढ़ चुके हैं हम पेनिनसुलर रिवर्स, पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लेक्स, कुछ लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन लेक्स के बाद हम थोड़ा सा इकोनॉमी में हमारी रिवर्स का क्या रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा हमारा कि रिवर पोल्यूशन। रिवर पोल्यूशन से क्या हो रहा है और इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और आपने पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात कहूँ कि अब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनसे बेसिक जो है आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रांग होता है। आपको कोई भी बड़ा रेफरेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके दिमाग में बेसिक्स होगा तब आप रेफरेंस बुक में भी आसानी से कनेक्ट करते चले जाएंगे और आसानी से आप पूरी किताब को पढ़ लेंगे। तो अब बकवास बहुत ज़्यादा हो गई, भाषणबाजी बहुत ज़्यादा हो गई। अब सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक का नाम है लेक्स। यू मे बी फैमिलियर विद द वैलीज ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। आपने कश्मीर की वादियों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा और वहां का एक लेक है जिसे कहा जाता है डल लेक। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। क्यों? क्योंकि इस डल लेक के अंदर में हाउस बोट्स चलती हैं और शिकारास, ठीक है, द हाउस बोट्स शिकारास विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। Similarly, you may have visited some other tourist spots near the lake and enjoy boating, swimming and other water games. इसी तरीके से आपने क्या कि बोटिंग, स्विमिंग और अदर वाटर गेम्स जो होती हैं ये भी लेक के आसपास के क्षेत्र में आपने एंजॉय की होंगी। देन हम आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। देखिए, इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव अ लेक, would they have been attractive as they are today? Have you ever tried to know the importance of lakes in making the place attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, lakes are also useful for the human beings in many ways. आप इमेजिन कीजिए, अगर श्रीनगर, नैनीताल और जो बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर अगर लेक ना होते तो क्या ये जो जगह हैं इतनी अट्रैक्टिव हो पाती? आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए। और आपने कभी यह ट्राई किया है? हैव यू एवर ट्राई टू नो इम्पोर्टेंस ऑफ लेक? क्या आपने कभी भी इन लेक्स का जो इम्पोर्टेंस है, इनका क्या महत्व है इनका, इन लेक्स का, इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि ये इतने अट्रैक्टिव टूरिस्ट के लिए कैसे हो जाते हैं? और इसके अलावा आप देखें, आप ये सोचें कि अपार्ट फ्रॉम दिस टूरिस्ट लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। इसके अलावा जो टूरिस्ट लेक्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी काफ़ी तरीके से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए, जरा फाइंड आउट करना है आपको। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। अब याद रखिएगा ये कि लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट्स आर सीज लाइक द कैस्पियन सी। जो काफी बड़ा जो लेक होता है ना उसको हम सी कह देते हैं, लेकिन छोटा जो सी होगा, वो जो छोटा होता है तो उसको हम लेक कह देते हैं। लेकिन जब लेक काफी बड़ा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? सी कहते हैं। जैसे हमने एक नाम दे रखा है कैस्पियन सी। देन कैस्पियन सी है, एक डेड सी है, एक अरल सी है जिसे हम बोलते हैं अरल सागर भी कहते हैं, डेड सागर भी बोलते हैं, और कैस्पियन सी भी है हमारा। इंडिया हैज मैनी लेक्स। इंडिया के पास में तो काफी लेक हैं। दीज डिफर फ्रॉम द ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। ये क्या है कि इंडिया के पास बहुत सारे तो हैं, अब इनका क्या है कि साइज एक दूसरे से सबसे अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है इनकी। लेकिन जो मोस्टली अगर हम लेक्स की बात देखें इंडिया के अंदर में तो वो क्या है? परमानेंट लेक्स हैं। सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में ही उनमें वाटर आता है, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपका सेमी एरिड एरिया में है, तो जब बारिश आती है तभी उनमें पानी आता है।
देर आर सम लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, और कुछ लेक्स ऐसे भी हैं जो कि ग्लेशियर्स की वजह से बने हैं, जैसे एंड आइस शीट्स, while others have been formed by the wind, rivers action and the human activities। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसे हैं लेक्स जो कि ग्लेशियर से बने हुए हैं और आइस शीट से बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि विंड और रिवर के एक्शन की वजह से बने हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बने हैं। जैसे इंसान जब तालाब बना देता है, इंसान जब लेक बनाता है या झील बनाता है, तो फिर वो तो इंसान ही हो गई, इंसान ने बनाई है भाई। जब विंड और रिवर बनाती हैं वो नेचुरल हो गई, और आइस शीट्स और ग्लेशियर्स से बने हुए हैं वो भी नेचुरल है। फिर मींडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन, देखिए अब जब मैंने क्या आपको पढ़ाया था, जब हम गंगा रिवर हम पढ़ रहे थे, वहां पे मींडरिंग का एक कंसेप्ट था। मींडरिंग के कंसेप्ट में एक साइड में आप देखेंगे तो वहां पर ऑक्सबो लेक बनता था, क्योंकि वो कट ऑफ हो जाता था। वो उस मींडरिंग की जो आपका पाथ है, उस पाथ से जब वो कट हो जाता था तो क्या होता था कि वहां पर ऑक्सबो लेक बन जाता था। ठीक, मींडरिंग की वजह से फ्लड प्लेन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या बनता था, ऑक्सबो लेक बन जाता था। स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स, स्पिट्स और बार्स जो है वो लगून बना देते हैं कोस्टल एरियाज में। एग्जांपल आपका चिलिका लेक देख लो, पुलिकट लेक देख लो, कोलेरू लेक देख लो, लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। इनलैंड ड्रेनेज के जो होते हैं, जो लेक्स होते हैं, वो समटाइम्स वो सीजनल होते हैं। फॉर एग्जांपल द सांभर लेक ऑफ राजस्थान विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक। राजस्थान का आप सांभर लेक देखेंगे तो वो क्या है, एक सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। अब सांभर लेक का जो वाटर है वो किस लिए यूज किया जाता है, वो सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश लेक्स आर इन द हिमालयन रिवर। अब जो फ्रेश लेक अगर देखें तो ज़्यादातर जो फ्रेश लेक आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, हिमालयन रिवर में मिलेंगे, हिमालयन रीजन में मिलेंगे। अब इसका रीज़न ये है कि भाई हिमालयन रिवर में क्या है कि आइस है। अब आइस पिघलती है। अब आपको ये चीज़ तो आपको पता होगी कि कभी भी आइस जो होती है, आप अगर देखें तो उसकी जो आइस, जो हिमालयन रिवर पे आइस होती है, वो क्या होती है कि समुद्री क्षेत्र से पानी भाप बन करके जब क्लाउड बनता है, तो क्लाउड से जब वो ज्यादा ही एक हाइट पर पहुंच जाता है तो वो जम जाता है और जाकर के हिमालय पर्वत पे जाकर के वो सेटल हो जाता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वहां पर बारिश नहीं होती है, वहां पर स्नोफॉल होता है। अब स्नोफॉल होता है तो वहां पर क्या होता है कि आइस बन जाती है, और आइस जब बन जाती है तो वहां वो जो वाटर होता है, जो आपकी आइसफॉल हो रहा है, जो स्नोफॉल हो रहा है, वो क्या है, वो एकदम प्योर और फ्रेश वाटर के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि जब हम देखिएगा, आप कभी भी आप नमकीन पानी को आप अगर धूप में रख देते हैं तो एट द एंड पानी तो उड़ जाता है, लेकिन लास्ट में क्या रह जाता है, सॉल्ट वहीं पर रह जाता है और पानी सारा उड़ जाता है। तो किसी पानी में से अगर सॉल्ट हटा दिया गया है तो वो पानी तो फ्रेश हो गया। तो सेम वही रीजन है कि वहां पर जो आपका हिमालयन रीजन में जो आइस है वो सब फ्रेश है, तो वहां पर जो लेक बनेंगे वो भी फ्रेश वाटर लेक बनेंगे। तो दे आर ग्लेशियल ओरिजिन, दे आर ऑफ द ग्लेशियर ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स dug out a basin which was later filled with the snow melt। ठीक है, द वुलार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। देखिए बाकी वहां पर जो लेक्स हैं वो आपके ग्लेशियल स्नो मेल्ट की वजह से, ग्लेशियल डग की वजह से आपको बनते हैं। लेकिन एक जो वहां पर आपका वुलार लेक जो है, वो जो है आपका जम्मू और कश्मीर का जो वुलार लेक है, वो आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना है। अब आपको टेक्टोनिक एक्टिविटीज आपको जानना होगा, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बारे में अभी आप ज्यादा ना सोचिए, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बारे में आपको अच्छे से 11th क्लास में पढ़ना है। तो आप वहां पर जरा ध्यान देंगे तो फिर आपको टेक्टोनिक एक्टिविटीज, क्योंकि वो कंसेप्ट अभी आपके लेवल का नहीं है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे जल्दी से उसको। तो देन उसके बाद इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब वुलार लेक जो है आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कौन सा? फिर उसके बाद आ गया दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बरापनी, ये सारे क्या हैं,
आपके लेक हैं। एक हो गया डाल लेक, एक भीमताल, एक नैनीताल, एक लोकटक, एक आपका बड़ा पानी आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक हैं जो आपको जानने थे। देन उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। देखिए, नेचुरल लेक्स की बात तो अलग रही, लेकिन कभी कभार डैम, रिवर का डैमिंग करना, रिवर के ऊपर बांध बनाना भी लेक्स का फॉर्मेशन करता है। हम बांध क्यों बनाते हैं? बांध इसलिए बनाते हैं कि भाई वहां से हम बिजली पैदा कर सकें, बिजली बना सकें। तो हाइडल पावर प्लांट जो आपके लगाते हैं वो सारे के सारे यहीं पर, जब हम किसी रिवर के ऊपर डैमिंग करते हैं तब जाके बनता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल हम ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ लेक सच एज गुरु गोविंद सागर। जैसे गुरु गोविंद सागर एक हमारा GGS भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो आपका है, वो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट किस पे है? किसी एक लेक पर ही है। अब आगे हम थोड़ा चलते हैं। Lakes are of great value to the human beings. A lake help to regulate the flow of river during the heavy rains. अब लेक जो है ह्यूमन बींग्स के लिए काफी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और ये क्या होता है कि जो रिवर का जो वाटर होता है उसको रेगुलेट करने में काफ़ी सहायता देते हैं। जब मान लीजिए फ्लड की कंडीशन हो जाए, तो फ्लड के कंडीशन में क्या होता है कि ये जो लेक्स होते हैं ये अपने अंदर पानी को समा लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्लड जो है वो आपका रहने वाले बस्तियां जो हैं वहां पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है। During the dry season, during heavy rains, it prevents flooding, and during the dry season, it helps to maintain even the flow of water. देखिए, हैवी रेन जब होगी आपका तो फ्लडिंग से बचाता है, लेकिन जब ड्राई सीजन आता है तो फिर इसी लेक से पानी जो है आपका बाकी क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है। लेक्स कैन also be used for developing hydel power. अब लेक्स का यूज तो हम हाइडल पावर के लिए भी कर सकते हैं, जैसे बिजली बनाने के लिए। द मॉडरेट क्लाइमेट, दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग। अब ये देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा, जहां पर पानी होता है वहां का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब वहां पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, नॉर्मल क्लाइमेट होता है। तो दो जो लेक्स होते हैं वो सराउंडिंग, वो पानी के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है थोड़ा सा, तो उस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है उसको भी मॉडरेट करके रखते हैं। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, और इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है आपका उसको भी मेंटेन करता है। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, और लेक्स जहाँ होते हैं वो थोड़ी सी नेचुरल ब्यूटी सिनेरियो टाइप हो जाता है, सीन टाइप हो जाता है। तो आप देखेंगे सीनरी टाइप, तो ये भी आपका हो जाता है। और हेल्प्स डेवलप टूरिस्ट एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, और यहाँ पर टूरिस्ट भी डेवलप होते हैं और टूरिज्म जो है आपका काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा यहाँ पर लेता है। टूरिज्म काफ़ी बनता है, टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, उससे लोगों की इनकम, थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देन प्रोवाइड रिक्रिएशन। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में इतना ही था। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो होगी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, उसमें हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।